नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। फ्रेंड, आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, या इस तरीके से कह लीजिए कि यह एक मास्टर वीडियो है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सभी विधाओं से, हिंदी साहित्य की सभी विधाओं से 399 क्वेश्चन। मान लीजिए कि 400 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको अब एक या दो करके क्लासेस नहीं देखनी है। सिर्फ इस क्लास को चाहे आप अपलोड कर लीजिए, चाहे आप कहीं पे भी इसे शेयर कर लीजिए, और जब आपका मन हो तब आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि 399 क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे डाउट और बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो चलते हैं, अब स्टार्ट करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ओके, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पे आप लोग बने रहिएगा। अगर जब भी आपका मन हो तो आप 10 क्वेश्चन देख सकते हैं या 20 क्वेश्चन देख सकते हैं, जब आपका मन हो तो आप बंद करके रख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी में उपन्यास का उद्भव मूलतः किसके अनुकरण पर हुआ है। तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलेंगे, बंगला उपन्यास साहित्य से। ठीक है, बंगला उपन्यास साहित्य से जो है उपन्यास का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। तो मराठी में। ठीक है, हिंदी उपन्यास का जनक कौन सा युग कहा जाता है। तो भारतेंदु युग है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा भाग्यवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है। तो माना है परीक्षा गुरु को। ठीक है, 5 का ए ऑप्शन हो जाएगा। उदय भानुचरित किस कृति का दूसरा नाम है। तो उदय भानुचरित किसे कहा गया है, रानी केतकी की कहानी को कहा गया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फारसी की तिलस्मे होशरुमा उपन्यास पद्धति पर रचित किस उपन्यासकार के उपन्यास सर्वाधिक चर्चित रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, फारसी की तिलस्मे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका डी हो जाएगा, देवकीनंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवकीनंदन खत्री रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है। तो यह एक क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए तिलस्मी उपन्यास है। नेक्स्ट है, जासूसी उपन्यासों की नींव किस उपन्यासकार ने डाली है। तो जासूसी उपन्यास लिखे हैं गोपाल राम गहमरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो ऐतिहासिक उपन्यास जो है लिखे गए हैं, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली है पूछा गया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बंगला के ऐतिहासिक उपन्यास से। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन है। तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में भाव प्रधान उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया है। तो भाव प्रधान उपन्यास लिखने का श्री गणेश किया है आपके बाबू ब्रजनंदन सहाय जी ने। नेक्स्ट है, राम रहीम नामक सामाजिक उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये हैं राधिका रमण। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा कृत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे 14 नंबर का हो जाएगा बी प्रभावती। ओके, नेक्स्ट है आपका, चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन है। तो ये हैं पांडेयचंद शर्मा उग्र। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो किसे माना है इन्होंने। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत ही डीपली भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 399 क्वेश्चन है। ओके, तो पंडित श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा रचित भागवती की हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास सिद्ध होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। उपयुक्त तीनों ही कारण सही है। आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, वैसे भी बहुत समय लग जाएगा फ्रेंड। ओके, या फिर मैं आपको पढ़ के ही बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन राइट होंगे। तो यह परीक्षा गुरु से 5 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। इसकी रचना परीक्षा गुरु से पहले हुई थी। यह औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से खरा उतरता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इलाचंद जोशी द्वारा रचित जहाज का पंछी किस कोटि का उपन्यास है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आत्मकथात्मक है। ठीक है, जहाज का पंछी आत्मकथात्मक उपन्यास है इलाचंद जोशी का। प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यास माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार हमारे दोस्तों ने भी पूछा है, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो डी ऑप्शन आपको आदर्श, आपको पहले याद रखना है कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी थे प्रेमचंद। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे किस उपन्यास को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है, तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसका हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा कृत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसका राइट आंसर ए सीधा सादा रास्ता, जो भगवती चरण वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, बाकी तीनों ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद कृत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तितली। ठीक है, तितली जो है जयशंकर प्रसाद कृत नहीं है। नेक्स्ट है यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य कहा जाता है, तो 23 नंबर जो है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, झूठा सच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार फ्रायड के दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित था, तो कौन हो जाएगा इसमें 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जैनेंद्र। ठीक है, वैसे कुछ लोग अगेंस्ट समझेंगे, लेकिन जैनेंद्र जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित थे 24 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सम्राट कहलाता है, तो उपन्यास सम्राट कहलाता है प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, 26 क्वेश्चन है आपका प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वप्रधान उपन्यासकार कौन है, तो 26 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी क्षेत्र में आपका बंटी नामक उपन्यास विशेष चर्चित रहा है और इसे एक विशिष्ट उपलब्धि माना जा सकता है, इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो मन्नू भंडारी है। आप सभी को मालूम होगा, अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए न्यू है, तो आप समझ सकते हैं। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में फ्रायड के कामसूत्र का नग्न वर्णन किया गया है, तो कौन सा है वो 28 का राइट हो जाएगा आपका, 28 जो है इसका वी ऑप्शन हो जाएगा रेखा। ठीक है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो शेखर एक जीवनी अज्ञे जी ने लिखा है। कब तक पुकारूं के लेखक कौन है, तो कब तक पुकारूं जो है रांगे राघव जी ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेमचंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है, तो गोदान है, सभी को मालूम होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, यहाँ पे पूछा गया है, तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद प्रभावती। प्रभावती जो है निराला जी ने लिखा है उपन्यास। ठीक है, कौन सा उपन्यासकार पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में रचना लिखता था, तो ये प्रेमचंद थे, सभी को मालूम होगा। किस उपन्यासकार ने अपने किस उपन्यास में उपन्यास के एक नवीन रूप को आंचलिक उपन्यास की रचना संज्ञा की संज्ञा प्रदान की है, तो 35 नंबर जो है क्वेश्चन आपका 35 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका वी ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु मैलांचल। ठीक है, ये आंचलिक उपन्यास है। अमृतलाल नागर कृत मानस का हंस में किस प्रसिद्ध कवि का संपूर्ण जीवन नई दृष्टि से और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया गया, तो मानस का हंस तुलसीदास जी जो है इनका वर्णन किया गया है। यशपाल का कौन सा उपन्यास मार्क्सवाद से प्रभावित बौद्ध युग से संबंधित है, तो यहाँ पे 37 जो है आपका 37 नंबर, तो इसका हो जाएगा ए दिव्या। मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो कृष्णा सोबती है। मित्रों मरजानी लिखा है कृष्णा सोबती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी की पहली मौलिक कहानियाँ किस पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, 39 है जो क्वेश्चन आपका, तो इसमें बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। ओके, नेक्स्ट है हिंदी कहानी ने किससे प्रभाव ग्रहण किया है, तो हिंदी कहानी जो है 40 नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा बंगला एवं अंग्रेजी उपन्यास साहित्य से। ठीक है, तो ये दोनों ही हैं, बंगला और अंग्रेजी उपन्यास साहित्य से हिंदी कहानी जो है प्रभावित है। ओके, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानियों में कौन सी कहानी शामिल नहीं है, तो 41 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन प्लेग की चुड़ैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवीन शिल्प एवं आधुनिक संवेदना की दृष्टि से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जा सकता है, तो 42 का हो जाएगा वी ऑप्शन उसने कहा था। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की सर्वप्रथम प्रकाशित कहानी कौन सी है, तो 43 जो है 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ग्राम। ठीक है, ग्राम जो है सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हास्यपूर्ण कहानी लेखक है, तो ये हैं जीपी श्रीवास्तव जी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस कहानी ने पूरे हिंदी कथा साहित्य में तहलका मचा दिया था, तो ये कौन सी थी 45 में, तो ये उसने कहा था।
ठीक है, गुलेरी जी की। उर्दू कहानियों का संग्रह सोजे वतन के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं, आपको मालूम होगा। चंद हसीनों के खतूत किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये कैसा है? तो आपको बताना है। 47 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 47 वी ऑप्शन हो जाएगा पत्रात्मक, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है इनमें से पत्रात्मक उपन्यास कौन सा है? तो चंद हसीनों के खतूत। नागार्जुन कृत बाबा बटेश्वरनाथ किस तरह का उपन्यास है? तो ये कैसा उपन्यास है? 48 नंबर जो है आपका आंचलिक उपन्यास है, ठीक है, बाबा बटेश्वरनाथ। सुदर्शन की पहली कहानी जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी का नाम क्या है? तो सुदर्शन जो 49 जो है तो इसमें आ जाएगा आपका हार की जीत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सर्वप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। किस कहानीकार के कृतित्व को घासलेटी साहित्य करार देकर उसका तीव्र विरोध किया गया था? तो पांडे वचन शर्मा उग्र का किया गया था। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तो रेणु जी हैं। निम्नलिखित में से किसने शिकार संबंधी कहानियां नहीं लिखी हैं? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किसने शिकार संबंधी कहानियां नहीं लिखी हैं, ठीक है। 53 जो है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामवृक्ष बेनीपुरी, बाकी जो है इन्होंने लिखी है। किस महिला कथाकार ने वर्ष 1996 का इस्लाका सम्मान विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था, ठीक है। 54 में आपका हो जाएगा वी ऑप्शन राइट, ठीक है। कृष्णा सोबती ने, ओके, कृष्णा सोबती ने जो है ये इस्लाका सम्मान जो है विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था 1996 का, ठीक है, 1996 का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी की नई कहानी के प्रतिष्ठापक के रूप में कौन से 3 कहानीकार स्थापित हुए हैं? तो 55 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप अपने आप अब देखिएगा, मैं आपको ऑप्शन सिर्फ बताती चलूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है यारों की यार आज के युग की चर्चित कहानी रही है क्योंकि इसकी लेखिका ने इसमें गालियों का प्रयोग किया था। इसकी लेखिका कौन है? तो यारों की यार जो है 56 नंबर क्वेश्चन आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कृष्णा सोबती की है, ठीक है। इसमें उन्होंने गालियों का प्रयोग किया है। नई कहानी आंदोलन के विरुद्ध उठे नए आंदोलन कहानी के प्रमुख कहानीकार और प्रचारक कौन थे? तो 57 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सचेतन कहानी आंदोलन का एक साफ सुथरा प्रगतिशील दृष्टिकोण वाला आंदोलन था जिसके समर्थक आनंद प्रकाश जैन, राजीव सक्सेना, कुलभूषण आए थे। इस आंदोलन ने क्या किया था? तो 58 नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ए ऑप्शन, कहानी की मूल्यहीनता और व्यक्तिपरकता से मुक्त करने का वीणा उठाया था। ओके, नेक्स्ट है आज की कहानी में ग्रामीण जीवन से संबंधित वर्णन बहुत कम किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो 59 जो है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी का नया कहानीकार नागरिक परिवेश में ही रहता है और उसे भोगता है, ठीक है। समांतर कहानी नामक नवीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कमलेश्वर हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी कहानी जगत की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का मूल प्रतिपाद्य क्या है? पूछा गया है, तो चलते हैं देखेंगे राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, अशरीरी प्रेम, प्लेटोनिक लव, ठीक है। हिंदी कहानी से जुड़े आंदोलनों का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे 62 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कमलेश्वर ने किस पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी का आंदोलन किया था? तो ये थी पत्रिका 63, इसमें आपका सारिका पत्रिका। नाटक के सभी तत्व सर्वप्रथम किसमें प्राप्त होते हैं? तो 64 जो है आपका राइट हो जाएगा 64, इसमें आपका डी ऑप्शन वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट है 17वीं 18वीं सदी में लिखित नाटकों के संबंध में कौन सा तत्व असत्य है? तो यहाँ पे आपका 65 डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये नाटक रंगमंच पर खेले जाते थे। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। 19वीं सदी के आरंभ में लिखित रंगमंचीय नाटक इंद्र सभा के लेखक कौन थे? इंद्र सभा किसने लिखा है? 68 का सी हो जाएगा अमानत ने, ठीक है। भारतेंदु से पूर्व गीत नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक है कौन सा है? तो 69 जो है आपका ए हो जाएगा इंद्र सभा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का सर्वप्रथम अनूदित नाटक है तो कौन सा है। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, शकुंतला। हिंदी रंगमंच के जन्मदाता कौन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु ने जिस रंगमंच की स्थापना की थी उसका स्वरूप बहुत सीमा तक किससे प्रभावित था तो 72 नंबर क्वेश्चन, बंगला रंगमंच से। ठीक है, भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ था तो इसका आपका 73 का हो जाएगा, 73 का ए ऑप्शन, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, अभिनय नाटकों की परंपरा को जन्म देने का श्रेय किसे जाता है तो ये 74 नंबर आपका हो जाएगा ए, बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किसने नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है तो किसने नहीं माना है। 75 नंबर आपका बी ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट है, साहित्य संसद प्रयोग से ने सन 1955 में एक साहित्य शिविर की स्थापना की थी जिसमें हिंदी रंगमंच के विकास की योजना तैयार की गई थी जो रंगवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस साहित्य शिविर की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली थी तो 76 नंबर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा से। ठीक है, नेक्स्ट है, शेक्सपियरियन रंगमंच का हिंदी संस्करण किसके प्रयासों से तैयार किया गया था। 77 बी ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा अनूदित नाटक है जिसका समस्त अनुवाद दोहा चौपाई में किया गया था तो 78 आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, शकुंतला। नेक्स्ट है, भारतेंदु से पूर्व अनूदित नाटकों की परंपरा का श्री गणेश किसने किया था तो 79 का हो जाएगा, नेवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु मंडल के नाटककारों में इंदु, स्वयं हरिश्चंद्र किंतु सर्वाधिक जाज्वल्यमान नक्षत्र कौन था तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इसका हो जाएगा वी ऑप्शन राइट, लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य प्रतीत होता है तो 81 नंबर क्वेश्चन जो है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, नारी पात्रों का चरित्र सदैव दुर्बल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्रुव स्वामी आप पढ़ेंगे तो देखिए उसका चरित्र जो है दुर्बल नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक कौन सा है तो रक्षाबंधन होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा राइट होगा, 82 नंबर। तो 82 नंबर जो है इसका राइट जो है रक्षाबंधन ही होगा। मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है तो आषाढ़ का एक दिन ही होना चाहिए। 83 नंबर क्वेश्चन जो है इसका तो 83 नंबर क्वेश्चन जो है इसका हाँ, आषाढ़ का एक दिन ही राइट होगा। नेक्स्ट है, किस लेखक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार बनाकर कवि भारतेंदु नाटक की रचना की है तो कौन है। 84 नंबर क्वेश्चन आपका राइट होगा, सी ऑप्शन, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंगूर की बेटी नामक सामाजिक नाटक के लेखक कौन है तो कौन होगा इसमें आप राइट बताएंगे हमें। 85 नंबर, 85 का हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश ने लिखा है तो लहरों के राजहंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद कृत नहीं है तो यहाँ पे स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कल्याणी, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है नहीं लिखा है। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है 87 नंबर आपका क्वेश्चन जो है इसमें 87 नंबर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतेंदु के बाद गीत नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक है कौन सा है तो देखते हैं इसमें कौन सा नाटक होगा तो 88 नंबर जो है आपका 88 नंबर ए हो जाएगा, प्रसाद कृत करुणालय। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस प्रकार का नाटक है तो यह एक गीत नाटक है। गीत नाटक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ गीत नाट्यकार कौन है तो 90 नंबर जो क्वेश्चन है आपका इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिंदी का सर्वप्रथम प्रतीकवादी नाटक कौन सा है तो प्रतीकवादी 91 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सी हो जाएगा, कामना। नेक्स्ट है आपका, शेक्सपियर के प्रयास सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है तो 92 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इसका हो जाएगा वी ऑप्शन, लाला सीताराम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, किस लेखक ने फ्रांस के प्रहसन लेखक मौलियार के आधार पर अनेक प्रहसनों की रचना की है तो 93 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, जीपी श्रीवास्तव। इन्होंने हास्य प्रद जो है रचनाएं लिखी हैं।
अंधा युग नाटक नामक नाटक के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसके लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। तो यही जो है गलत है, क्योंकि ये धर्मवीर भारती ने लिखा है। बाकी ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, राइट होंगे। इसमें 5 अंक हैं। आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एकांकीकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका अनुसरण किया है? तो 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, 96 नंबर। तो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, संस्कृत एकांकी। नेक्स्ट है अंधेर नगरी किस प्रसिद्ध एकांकी है? किसका प्रसिद्ध एकांकी है? तो अंधेर नगरी 97 नंबर क्वेश्चन आपका है, सी ऑप्शन। ये एकांकी नहीं है, नाटक है, तो यहाँ पे गलत लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रसाद ने अपना सर्वप्रथम और एकमात्र एकांकी एक घूंट कब लिखा था? तो एक घूंट 98 नंबर क्वेश्चन जो है, ए ऑप्शन हो जाएगा 1929, ठीक है। हिंदी के अनेक विद्वानों ने किस हिंदी का पहला एकांकी माना है? किसे हिंदी का पहला एकांकी माना है? तो 99 नंबर क्वेश्चन जो है, एक घूंट को। नेक्स्ट है डॉक्टर रांगे राघव ने किस हिंदी का प्रथम एकांकी माना है? किसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कारवां को। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकांकी संग्रह को एकांकी साहित्य का कोष स्तंभ माना जाता है? 101 नंबर क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, कारवां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक एकांकीकार है? तो कौन है? 102 नंबर क्वेश्चन है आपका, सी ऑप्शन, सद्गुरु शरण अवस्थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियो एकांकी का दूसरा नाम क्या है? रेडियो एकांकी का दूसरा नाम क्या है? 108 नंबर क्वेश्चन है, 108 नंबर, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि एकांकी। हिंदी में स्वोक्ति नाटक श्री गणेश किसने किया है? तो 109 नंबर है, 109 नंबर का हो जाएगा सी, चतुष्पद। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यह किसने कहा है? तो ये तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। नेक्स्ट है आपका किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? 11 नंबर, 111 नंबर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विचारात्मक निबंध किस शैली में लिखे जाते हैं? तो 12 नंबर क्वेश्चन है, 112 नंबर, बीज समास में। नेक्स्ट है कि हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है? तो 113 नंबर क्वेश्चन है, वी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से। नेक्स्ट है आपका हिंदी निबंध के उदय के संबंध में कौन सा कथन असत्य प्रतीत होता है? तो 114 नंबर जो है, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्णात्मक निबंध में किस शैली को अपनाया जाता है? तो 115 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए ऑप्शन, व्यास। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्र निबंध के रूप में किसे हिंदी का पहला मौलिक निबंध माना जाता है? तो यहाँ पे 116 नंबर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, राजा भोज का सपना स्वतंत्र रूप से मौलिक निबंध माना जाता है, राजा भोज का सपना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब तक हम 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पूरे कर चुके हैं। नेक्स्ट हम 117 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंध लेखक न मानकर बालकृष्ण भट्ट को माना है, इसका कारण क्या था? तो 117 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भावात्मक निबंधों के लिए किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो 118 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार कुशल संपादक रहा था? तो 119 नंबर जो है, इसमें आपका हो जाएगा ए, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है तो भला बताइए तो आप क्या नामक निबंध किस मनमौजी और मस्त लेखक ने लिखा है? 120 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन, प्रताप नारायण मिश्र ने। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त के लघु निबंध शंभु के चिट्ठे शीर्षक से निकलते थे, इसका विषय होता था, क्या विषय होता था? 121 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत के शासक लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चौथे व्यंग्य। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग के निबंधकार पाठकों को गहरे रूप में प्रभावित करते थे, इसका एक मुख्य कारण क्या है? तो इसमें आप देख सकते हैं 122 नंबर क्वेश्चन है, 122 नंबर, ए ऑप्शन। इस युग के लेखक किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए थे। ओके। नेक्स्ट है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में निबंध ही सहज आत्मा नहीं मिलती है, क्योंकि 123 नंबर क्वेश्चन है आपका, 123 नंबर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। उन्होंने बेकन के समान ही विचार के प्राधान्य को स्वीकार किया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 124, द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार किसे माना जा सकता है? तो 124 नंबर क्वेश्चन है आपका, सी ऑप्शन, चंद्र शर्मा गुलेरी। किस निबंधकार ने श्रम की अत्यंत भावपूर्ण व्याख्या की है? 125 नंबर, तो 125 में बी ऑप्शन हो जाएगा, अध्यापक पूर्ण सिंह। नेक्स्ट है किस निबंधकार के निबंध मात्र अध्यापकी ही बनकर रह गए? तो कौन है ये?
यहाँ पे, तो 126 नंबर हो जाएगा आपका 126 नंबर ए ऑप्शन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जा सकता है, तो किसे माना जा सकता है, तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ही होना चाहिए। 127 नंबर में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी में ललित निबंध लेखकों में सर्वप्रथम किसका नाम आदर के साथ लिया जाता है, 128 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल के निबंधों की कौन सी विशेषता नहीं है, तो 129 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 129 नंबर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे आप देख लीजिए, वैचारिकता मिलती है, यह वे उबाऊ निबंध हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है, तो 130 नंबर है आपका क्वेश्चन डी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल जो है ललित निबंधकार नहीं है, बाकी यहाँ पे सभी ललित निबंधकार हैं। नेक्स्ट है कौन सी कृति हिंदी के निबंधकारों के लिए पथ प्रदर्शक बनी हुई है, तो कौन सी है, 131 नंबर, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा चिंतामणि। चाबुक किसका निबंध संग्रह है, चाबुक 132 नंबर सी हो जाएगा निराला का। कौन सा निबंधकार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा था, तो कौन रहा था, 133 नंबर हो जाएगा आपका 133 वी ऑप्शन संपूर्णानंद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। भारतेंदु 134 नंबर है। भारतेंदु के उपरांत भारतेंदु का ही करारा व्यंग किसके निबंधों में मिलता है, तो 134 नंबर जो है आपका ए ऑप्शन रामविलास शर्मा जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके निबंध की अपेक्षा लेख अधिक लगते हैं, तो कौन है, 135 नंबर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर नगेंद्र के। लेख ही मालूम पड़ते हैं, निबंध नहीं। हिंदी के हास्य व्यंग भरे निबंध लिखने वालों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो कौन है, 136 नंबर सी ऑप्शन हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंधों के संग्रह के लेखक कौन व्यंग निबंधकार हैं, तो यहाँ पे निठल्ले की डायरी किसने लिखा है, 137 नंबर ए ऑप्शन हरिशंकर परसाई ने निठल्ले की डायरी लिखा है। सटक सीताराम नामक रचना जो व्यंग और विनोद प्रधान निबंध क्षेत्र के लिए एक उल्लेखनीय देन है, तो यहाँ पे सटक सीताराम 138 नंबर क्वेश्चन है, वी ऑप्शन डॉक्टर संसार चंद्र जी ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है, तो 139 नंबर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, ए ऑप्शन मिडल्टन मरे। आलोचना को कला की सजगता कहा है मिडल्टन मरे, या फिर इनको सिर्फ मरे नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 140 नंबर, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनय नहीं किया जा सकता, इसका प्रधान कारण है क्या है, तो यहाँ पे सभी जो दिए गए हैं सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत पुनर्नवा नामक उपन्यास का नायक कौन है, तो नायक यहाँ पे पूछा गया 141 नंबर क्वेश्चन का, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्यक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है 142 नंबर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधु आदि के द्वारा लिखी गई प्रारंभिक आलोचनाएं किस प्रकार की थी, तो 142 नंबर आपका हो जाएगा वी ऑप्शन निर्णयात्मक। नेक्स्ट है हिंदी आलोचना के जन्मदाता कौन है, तो 143 नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे जिस तरीके से दिए हैं ऑप्शन उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आएंगे। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना कौन सा निबंध लिखकर सैद्धांतिक समीक्षा का श्रीगणेश किया है, 144 नंबर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन नाटक, ठीक है। नाटक नाम से एक रचना लिखी थी भारतेंदु जी ने। नेक्स्ट है साहित्यिक कृतियों की आलोचना का आरंभ माना जाता है, कहाँ से माना जाता है, 145 नंबर सी ऑप्शन लाला श्रीनिवास दास जी से। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस आलोचक ने देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि घोषित करके देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था, तो 146 नंबर जो है आपका 146 नंबर ए हो जाएगा मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147, किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के उच्च पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था, तो 147 नंबर जो है आपका हो जाएगा वी ऑप्शन श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन। ओके, ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है, 148 नंबर ए ऑप्शन सूर तुलसी जायसी को लिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। किस विद्वान आलोचक ने रामचंद्र शुक्ल को गोस्वामी तुलसीदास के बाद का सबसे बड़ा चिंतक माना है, 149 नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में वह कौन सा कार्य किया था जो हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा, तो 150 नंबर जो है क्वेश्चन ए
इसका हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने का श्लाघनीय कार्य कहा जाएगा। ठीक है। 151 नंबर, निम्नलिखित में से किस आलोचक सम्राट कहा जाता है? किसी आलोचक सम्राट कहा जाता है। 151 नंबर, रामचंद्र शुक्ल जी को। नेक्स्ट है, नई कविता नई कहानी के समान ही किसने अपनी नई सैद्धांतिक आलोचना को नई आलोचना संज्ञा प्रदान कर उसे परंपरा विरुद्ध और नितांत मौलिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है? किसने? तो यहाँ पे 152 नंबर आपका हो जाएगा। 152 नंबर ए ऑप्शन, प्रयोगवादी नए तत्व चिंतकों ने। ठीक है, प्रयोगवादी नए तत्व चिंतकों ने। नेक्स्ट है, प्रगतिवादी आलोचकों में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे 153 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें डॉक्टर भोलाशंकर व्यास और बाकी ये तीनों ही जो है प्रगतिवादी आलोचक हैं। ठीक है, मार्क्सवादी भी कहे जा सकते हैं, इन्हें मार्क्सवादी भी कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर। 154 नंबर क्वेश्चन है आपका, सैद्धांतिक समीक्षा की एक धारा समन्वयवादी समीक्षा के उन नायकों में निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक शामिल नहीं है? तो 154 नंबर आपका हो जाएगा। 154 नंबर डी ऑप्शन, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। नेक्स्ट है, छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक किसे माना जाता है? 155 नंबर, ये इसमें आपका हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा दृष्टि मूलतः रही है, तो कैसी रही है? तो 156 नंबर जो है आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी जो दी गई हैं सांस्कृतिक, मानवतावादी और ऐतिहासिक। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी या रूपवादी आलोचक पद्धति में प्रमुखता किसे महत्व दिया जाता है? तो 157 नंबर जो हो जाएगा ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। रस सिद्धांत नामक ग्रंथ जो पर्याप्त आलोचना और विवाद का केंद्र रहा है के लेखक कौन है? 158 नंबर। 158 नंबर में आपका हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट है आपका, सौष्ठववादी आलोचना पद्धति का सबसे उज्जवल और प्रभावशाली रूप किसके निबंध संग्रह में उभरा है? तो यहाँ पे 159 नंबर जो है आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, शांतिप्रिय द्विवेदी। सौष्ठववादी किस समीक्षा पद्धति को मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति कहा जाता है? तो 160 नंबर हो जाएगा प्रगतिवादी। 160 नंबर सी ऑप्शन, प्रगतिवादी। नेक्स्ट है, प्रगतिवादी आलोचकों में वह कौन सा सर्वाधिक सशक्त व्यक्तित्व है जिस पर अन्य सभी प्रगतिवादी आलोचक प्रहार करते रहे हैं? तो 161 नंबर जो है 161 नंबर इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे, तुलनात्मक समीक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो पद्म सिंह शर्मा जी को। अज्ञेयकृत त्रिशंकु का समीक्षात्मक रूप क्या है? 163 नंबर। 163 नंबर का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मनोविश्लेषणवादी। नेक्स्ट है, किस आलोचक ने हालावाद, प्रयोगवाद एवं साहित्य में अश्लीलता का विरोध करते हुए उनके बहिष्कार की आवाज़ उठाई? 164 नंबर ए ऑप्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। किस विद्वान ने इतिहास लेखन को अत्यंत निम्न कोटि की समालोचना माना है? 165 नंबर, तो इसमें आपका हो जाएगा जेम्स स्कॉट ने। नेक्स्ट है, रेखा चित्र विधा के संबंध में कौन सा कथन असत्य प्रतीत होता है? तो 166 नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, रेखा चित्र श्रव्य काव्य है। बाकी ये सभी सत्य हैं, असत्य माना जाता है। रेखा चित्र श्रव्य काव्य है, सिर्फ सुना जा सकता है, तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। काव्यात्मक रेखा चित्र के अंतर्गत कौन सी कृति आती है? तो काव्यात्मक पूछा गया 167, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। ए ऑप्शन, गेहूं और गुलाब जो है काव्यात्मक कृति मानी जाती है। रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं रेखा चित्र, 168 नंबर, तो वी ऑप्शन हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा। नेक्स्ट है, ज्ञानोदय के संस्मरण अंक में प्रकाशित अपने एक लेख में किसने यह दावा किया है कि वे हिंदी के प्रथम संस्मरण और रेखा चित्र लेखक हैं? 169 नंबर डी ऑप्शन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अतीत के चलचित्र नामक रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो 170 नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड, कोई ऐसा नहीं है, आप लोग रोक कर भी क्लास को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी लंबी क्लास है तो आप लोग जो है सिर्फ आपके इसलिए बनाया जा रहा है ये क्लास क्योंकि आपको एक ही जगह ये इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो आप इस क्लास को कभी भी किसी समय भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 171, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक रेखा चित्र है? तो 171 नंबर वी, रामवृक्ष वेनीपुरी। नेक्स्ट है, संस्मरण के संबंध में क्या असत्य है? तो यहाँ पे 172 नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, संस्मरण का संबंध अतीत से ना होकर वर्तमान से होता है। तो संस्मरण मतलब स्मरण करना, ठीक है, और स्मरण करना मतलब अतीत में जो गुजर चुका है उसको जो है स्मरण करना। हिंदी में संस्मरण लेखन का कब आरंभ हुआ था? तो 173 नंबर जो है वी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 20वीं सदी का आरंभ। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी के संस्मरण साहित्य श्रेष्ठाओं में किसका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है? 174 नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सत्यदेव परिव्राजक। ठीक है, नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु आज से संबंधित संस्मरण संकलित हैं? तो 175 नंबर आपका हो जाएगा वी, यश की धरोहर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण संग्रह सर्वाधिक चर्चित रहा है? तो 176 नंबर जो है ये हो जाएगा ए ऑप्शन, जिंदगी मुस्काई। नेक्स्ट है आपका यात्रा साहित्य से संबंधित वह कौन सी पुस्तक है जो अपने ढंग की हिंदी की एकमात्र पुस्तक है? 177 नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, घुमक्कड़ शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी विधा पर बहुत कम लिखा गया है? तो वह कौन सी विधा है? तो 178 नंबर सी, यात्रा साहित्य। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपको पीएचडी करने के लिए भी कहा जाए तो देखिए, अगर जिस पे कम चीज़ें मिलती हैं तो उसको भी आगे लाना है, इसलिए इस टॉपिक को भी पीएचडी के लिए चुना जा सकता है, क्योंकि इस पर बहुत कम लिखा गया है तो इस पर कम ही पीएचडी भी हुई होंगी। तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा इसको फोकस में ला सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको इसी बता दिया है सिर्फ इसलिए कि जानकारी में होना चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो 179 नंबर हो जाएगा बनारसीदास जैन। हिंदी की पहली आत्मकथात्मक कृति नहीं का नाम है अर्ध कथा। ठीक है, तो 180 नंबर जो है क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवासी की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो 181 सी ऑप्शन, भवानी दयाल सन्यासी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 182, निम्नलिखित में से किसने अपनी बृहद आत्मकथा लिखी जिसके 3 खंड प्रकाशित हो चुके हैं? यह आत्मकथा लेखन के इतिहास में एक साहसपूर्ण और मौलिक प्रयास है। इसके लेखक कौन है? तो 182 नंबर जो है आपका हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने अपना जो है अपनी आत्मकथा 3 खंडों में क्या 4 खंडों में लिखी, मतलब एक तो खंड है उसके 3 और खंड हुए हैं। ठीक है, उत्तर योगी जीवनी किसके जीवन पर प्रकाश डालती है? तो 183 नंबर जो है आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, महर्षि अरविंद, उत्तर योगी। मुक्तिबोध की जीवनी किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की जीवनी 184 नंबर जो है आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, विष्णु चंद्र शर्मा। 19वीं सदी का सर्वप्रथम जीवनी लेखक किसे माना जाता है? तो 185 नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, मुंशी बेनी प्रसाद। नेक्स्ट एक कलम का सिपाही नामक ग्रंथ में किसकी प्रामाणिक जीवनी लिखी गई है? 186 नंबर ए ऑप्शन, प्रेमचंद। नेक्स्ट है निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी ग्रंथ किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 187 नंबर वी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा नामक जीवनी में किसके जीवन को प्रस्तुत किया गया है? तो शरद चंद्र जी के जीवन को। हजरत मोहम्मद जीवनी ग्रंथ के लेखक हैं 189 नंबर ए ऑप्शन, सुंदरलाल। रिपोर्ट आज किस भाषा का शब्द है? 190 नंबर है बी ऑप्शन, फ्रांसीसी का। नेक्स्ट है हिंदी का पहला गद्य काव्य लेखक है कौन है? तो 191 नंबर है बी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है निराला कृत निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति जीवनी के अधिक निकट है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 192 ए, भक्त ध्रुव। नेक्स्ट है किस राजनेता ने अपनी आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, 193 नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं नामक प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये कौन है इसमें? 194, तो हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा ग्रंथ राहुल साकृत्यायन कृत है? तो कौन सा है? 195 ए ऑप्शन, घुमक्कड़ शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी उपन्यास में मनोवैज्ञानिक का समावेश करने वाले उपन्यासकार कौन है? तो यहाँ पे 196 नंबर हो जाएगा, 196 नंबर। हिंदी उपन्यास में मनोवैज्ञानिक का समावेश करने वाले पहले उपन्यासकार प्रेमचंद माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कवियत्री को उनकी कहानियों पर 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिल चुका है? 197 ए ऑप्शन, सुभद्रा कुमारी चौहान को। नेक्स्ट है प्रथम महिला कथाकार बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? तो राजेंद्र वाला घोष है इनका जो है रियल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 199 निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन कृत नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? दुख मोचन, जो दुख मोचन है ये नहीं है, बाकी है। जयनेन्द्र के उपन्यासों का मेरुदंड है, 200 नंबर क्वेश्चन है आपका वी ऑप्शन, आत्मपीड़न का दर्शन। नेक्स्ट है होरी पात्र प्रेमचंद के किस उपन्यास का है? तो गोदान का है, आप सभी को मालूम होगा। चित्रलेखा उपन्यास की मुख्य समस्या क्या है? तो 202 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो इसका नंबर आपका हो जाएगा पाप पुण्य, इसका आंसर हो जाएगा पाप पुण्य का। ठीक है, नेक्स्ट है कथा साहित्य में यथार्थवाद का बीजारोपण करने का श्रेय किस पाश्चात्य विद्वान को जाता है? पाश्चात्य विद्वान को पूछा गया है, 203 वी ऑप्शन, बोकेचियो। ठीक है, बोकेचियो। नेक्स्ट है 204 नंबर, विकृत यथार्थवाद के पोषकों में कौन सा पाश्चात्य लेखक अग्रणी है? 204 नंबर सी ऑप्शन, फ्लावर्ट।
ठीक है। प्रयोगवादी उपन्यास परंतु के लेखक कौन है? परंतु जो उपन्यास है इसको प्रयोगवादी उपन्यास है परंतु, इसके लेखक कौन है? 205 नंबर सी ऑप्शन प्रभाकर माचवे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। गोरक्षा की चर्चा किस उपन्यास में की गई है? तो 206 नंबर है आपका सी ऑप्शन निसहाय हिंदू। हम खुरमा व हम सवाब नामक उर्दू उपन्यास जो बाद में हिंदी में लिखा गया के लेखक हैं प्रेमचंद जी। नेक्स्ट है किस उपन्यास की कथा गेटे कृत फास्टे से अधिक प्रभावित है? तो 208 नंबर क्वेश्चन है, 208 नंबर जो है ए ऑप्शन इसका हो जाएगा श्यामा स्वप्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में रचित है? 209 नंबर है आपका बी ऑप्शन बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है नागार्जुन कृत किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक माना गया है या बनाया गया है? तो 210 नंबर सी ऑप्शन बाबा वटेश्वर नाथ जो है बरगद है, ठीक है, बट वृक्ष है जिसे बाबा वटेश्वर नाथ कहा गया है, नागार्जुन जी का है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मछुआ जीवन का विशद चित्रण किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 211 वी वरुण के बेटे, ठीक है। नेक्स्ट है किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 212 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन कब तक पुकारूं। नेक्स्ट है असत्य और छल को अश्लीलता की संज्ञा किसने दी है? तो 213 नंबर है आपका 213 नंबर ए ऑप्शन जैनेन्द्र ने। नेक्स्ट देखेंगे 214 नंबर है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में दलित चेतना के दर्शन होते हैं? तो अमृतलाल नागर ने भी दलित चेतना का वर्णन किया है अपने उपन्यास में, तो नाचियो बहुत गोपाल बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किसने प्रकृतवादी उपन्यास परंपरा का प्रतिनिधित्व किया है? तो 215 नंबर सी ऑप्शन पांडे बेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट है किस तत्व को कहानी का प्राण माना जाता है? किस तत्व को कहानी का प्राण माना जाता है? तो यहाँ पे 216 नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन चरम सीमा। नेक्स्ट है 217 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है? 217 नंबर है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा दो सखियां पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो अपने अपने पिंजरे 218 नंबर सी ऑप्शन मोहनदास जी की है आत्मकथा, ठीक है, दलित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांध्य कांकली किसका कविता संग्रह? 219 नंबर है, तो वी ऑप्शन निराला का। कुछ आप बीती कुछ जग बीती के लेखक कौन है? तो भारतेंद्र जी हैं, 220 नंबर है आपका 220 नंबर बी ऑप्शन। माटी की मूर्ति में संग्रहित है क्या है? तो माटी की मूर्ति जो है ये एक संस्मरण है, 221 नंबर रेखा चित्र है, माटी की मूर्ति जो है रेखा चित्र है। नेक्स्ट है प्लाट का मोर्चा के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर जी हैं। नेक्स्ट है संवत 1956 के आसपास अनुदित उपन्यासों के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम है, 223 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सी ऑप्शन गोपाल राम गहमरी का। नेक्स्ट है आपका आँख की किरकिरी उपन्यास का लेखक कौन है? तो 224 नंबर जो है आपका 224 नंबर ए ऑप्शन 224 ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर उपन्यास के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, आँख की किरकिरी। नेक्स्ट है 225 नंबर संस्मरण लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम किसका है? तो 225 नंबर जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है। संस्मरण लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम किसका है? तो 225 नंबर सी ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन 225 नंबर जो होगा बनारसी दास चतुर्वेदी का। नेक्स्ट है होरी नामक पात्र की रचना किसने की है? तो होरी नामक पात्र जो है प्रेमचंद के उपन्यास गोदान उपन्यास में है। निम्न में से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मुर्दों का टीला 227 नंबर 227 नंबर डी ऑप्शन मुर्दों का टीला जो है नहीं है इनका उग्र जी का। 228 मेरी पृथ्वी परिक्रमा किसका रिपोर्टाज है? 228 नंबर सी ऑप्शन शिव प्रसाद गुप्त 228 नंबर शिव प्रसाद गुप्त। रांगे राघव ने क्या लिखा है? तो 229 नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन बंगाल का अकाल। नेक्स्ट है खाली कुर्सी की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो 230 नंबर बी ऑप्शन लक्ष्मीकांत वर्मा खाली कुर्सी। ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम आज आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 231 निम्नलिखित में से कौन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक कृति नहीं है? तो 231 नंबर जो है आपका हो जाएगा डी ऑप्शन स्वाधीनता। बाकी सभी उनकी मौलिक रचनाएं हैं। साहित्यालोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। किस निबंधकार के नाम से पूर्व
प्रिया बाबू उपनाम लिखा जाता है। तो 233 नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी। नेक्स्ट है, किस निबंधकार ने संस्कृत का प्रकांड पंडित होते हुए भी अत्यंत सरल और सुबोध शैली में अनेक निबंधों की रचना की है? तो 234 नंबर जो आपका हो जाएगा 234 नंबर सी ऑप्शन अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट है 235, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है 235 नंबर जो है आपका 235 नंबर डी ऑप्शन रूपक रहस्य, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, आनंद की खोज पागल पथिक जिसे निबंध ना कहकर गद्य गीत कहना अधिक समीचीन है, राय कृष्णदास के किस संकलन में संकलित है? तो ये 236 नंबर जो है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा साधना। 236 नंबर हो जाएगा साधना। नेक्स्ट है, डॉक्टर संपूर्णानंद की किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है? 237 नंबर आपका हो जाएगा 237 नंबर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा समाजवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 237 लिखि कागद कोरे नामक निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो लिखि कागद कोरे 238 नंबर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आगे। नेक्स्ट है, किसके निबंधों में एक विद्वान शिक्षक का अहम सहज रूप में दिखाई पड़ता है? तो कौन है? 239 नंबर। तो 239 नंबर आपका हो जाएगा वी ऑप्शन जो हम अभी देख रहे हैं, जिसमें आपका मिश्र बंधु राइट हो जाएगा। मकरंद में किसके निबंध संग्रहित हैं? 240 नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन पीताम्बर दत्त वड़तवाल जी के। ठीक है। नेक्स्ट है, शुक्लोत्तर युग का कौन सा लेखक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है? तो यहाँ पे 241 नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्लोत्तर युग के हैं ये। 242 निम्नलिखित में से कौन आत्मानुभूति परक व्यक्तिक निबंधकारों में अग्रणी है? तो 242 नंबर जो आपका हो जाएगा वी ऑप्शन शांतिप्रिय द्विवेदी। खून के धब्बे किसकी रचना है? तो खून के धब्बे जो है 243 नंबर जो है लिखी है 243 भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय ने लिखी है खून के धब्बे। नेक्स्ट है, किसके निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व की छाप का सर्वथा अभाव रहा है, जिसके कारण उसे सफल आलोचक तो माना जा सकता है किंतु उच्च कोटि का सफल निबंधकार नहीं? 244 नंबर क्वेश्चन है आपका सी ऑप्शन दुलारी वाजपेयी। विराम चिन्ह में क्या संकलित है? तो इसमें आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध हैं। ठीक है, 245 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। तो 246 नंबर आपका जो हो जाएगा 246 बी ऑप्शन बाजी पायलिया के घुंघरू नामक निबंध संग्रह की प्रणेता शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। तो ये सत्य कथन है, बाकी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, तो गांधीवाद की स्वपरीक्षा के लेखक कौन है? तो 247 नंबर जो है आपका हो जाएगा 247 ए ऑप्शन यशपाल। प्रिया नीलकंठी तो कुबेरनाथ राय जी का है निबंध। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है? तो 249 नंबर जो है आपका हो जाएगा डी ऑप्शन विद्या सुंदर अनुदित है, बाकी सभी जो है मौलिक नाटक हैं इनके। नेक्स्ट है, करबला में किस पर विचार किया गया है? तो प्रेमचंद का जो करबला नाटक है इसमें 250 नंबर जो है आपका हो जाएगा वी ऑप्शन मुस्लिम संस्कृति का। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद कृत नहीं है? तो ध्रुवस्वानी भी है, अजातशत्रु भी है, परिणय भी है, चंद्रहास नहीं है। 251 में डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। 252 नंबर है, निम्नलिखित में से एकांकी नाटक कौन सा है? 252 नंबर। तो 252 नंबर में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन एक घूंट। एकांकी नाटक कौन सा है? तो एक घूंट। देवसेना पात्र की रचना जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में की है? तो अजातशत्रु में की है। 253 नंबर 253 नंबर हो जाएगा आपका बी। देवसेना जो है स्कंदगुप्त में है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 255 नंबर। 255 जो हो जाएगा आपका हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित नाटकों में कौन सा सामाजिक नाटक की श्रेणी में आता है? तो हरिशंकर ने जो है 255 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन छाया नाटक जो है हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। गंगा का बेटा नामक नाटक के लेखक कौन है? 256 नंबर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा पांडिवेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट है 257 नंबर क्वेश्चन है, पैसा परमेश्वर नामक सामाजिक नाटक के रचयिता कौन है? 257 डी ऑप्शन रामनरेश त्रिपाठी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गीत नाटक है, तो गीत नाटक कौन सा इसमें पूछा गया है 258 नंबर। 258 में हो जाएगा ए ऑप्शन राइट अम्बा। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस प्रकार का नाटक है, तो गीत नाटक है। मादा कैक्टस नामक प्रतीक प्रधान नाटक जो अपने युग में बहुप्रचलित रहा है के लेखक कौन है, तो इसमें आपके हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल वर्मा। नेक्स्ट है आपका बिना दीवारों का घर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार कौन है, तो बिना दीवारों का घर जो है 261 नंबर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मन्नू भंडारी। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो नाटक है, तो 262 नंबर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन लहर लौट गई। नेक्स्ट है खलील जिब्रान के दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में सुंदर अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पे 263 नंबर आपका हो जाएगा वी ऑप्शन रायकृष्ण दास। नेक्स्ट है विचार विमर्श नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है, तो 264 नंबर सी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोपाल राम गहमरी की प्रसिद्धि का सर्वप्रमुख आधार क्या है, तो 265 नंबर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन जासूसी उपन्यासकार थे। नेक्स्ट है सरकार तुम्हारी आंखों में नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो 266 नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन पांडिवचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कोठे वालियाँ नामक उपन्यास में वेश्याओं के अत्यंत करुण और हृदय द्रावक चित्र खींचे गए हैं। यह कृति हिंदी साहित्य की एक अमूल्य कृति मानी जाती है। इसके लेखक कौन है, 267 नंबर 267 सी ऑप्शन हो जाएगा अमरलाल नागर। नेक्स्ट है अमरलाल नागर का सेठ बांकीमल नामक उपन्यास जिसे हिंदी का सर्वोत्तम लघु आंचलिक उपन्यास माना जाता है में कहाँ की जनभाषा का सफल और सशक्त प्रयोग किया गया है, तो 268 नंबर सी हो जाएगा आगरा के गोकुलपुरा मोहल्ला की जनभाषा इसमें वर्णित की गई है। नेक्स्ट है सात घूंघट वाला मुखड़ा जो है नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसमें 269 नंबर जो है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा अमृतलाल नागर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 270 नंबर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हिम्मत जौनपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नामक उपन्यास के लेखक हैं, मैं किसने लिखा है, तो 271 नंबर जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा विमल मित्र। नेक्स्ट है 272 सीन 75 नामक उपन्यास के प्रणेता कौन है, तो 272 नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन डॉक्टर राही मासूम रजा। किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों में समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक के आधार पर रामकथा की नई व्याख्या प्रस्तुत की है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 273 नंबर आपका होगा राइट ए ऑप्शन नरेंद्र कोहली, जिन्होंने रामकथा की नई व्याख्या प्रस्तुत की है मनोवैज्ञानिक रूप के आधार पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 274 नंबर आपका हो जाएगा 274 नंबर बी मृग नयनी जो है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है, तो मृग नयनी जो है ये इनका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राहुल संकृत्यान ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है, तो कौन सा नहीं लिखा है, तो दिव्या नहीं लिखा है, बाकी सभी लिखे हैं। दिव्या जो है यशपाल जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेमचंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान उनके किस उपन्यास के बाद लिखा गया है, तो 276 नंबर जो है आपका हो जाएगा सी ऑप्शन कर्म भूमि के बाद में। रचना क्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है, तो 277 नंबर जो है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन प्रेमा वरदान सेवा सदन प्रेमाश्रम निर्मला जो है ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला में किस प्रमुख समस्या को उठाया है, तो यहाँ पे आपका 278 नंबर हो जाएगा 278 नंबर बी ऑप्शन विधुर विवाह की समस्या। नेक्स्ट है हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासों के विवाद में कौन सा उपन्यास शामिल नहीं है, तो 279 नंबर जो है आपका हो जाएगा डी ऑप्शन नूतन ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है मदन मोहन हिंदी के सर्वप्रथम माने जाने वाले किस उपन्यास का नायक है, तो यहाँ पे 280 नंबर जो है आपका हो जाएगा वी ऑप्शन राइट परीक्षा गुरु। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसानों की समस्या का मार्मिक चित्रण किया गया है, तो गोदान में किया गया है। नेक्स्ट है प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास का बाज़ारे हुस्न का हिंदी रूपांतर किस उपन्यास के नाम से किया है, तो बाज़ारे हुस्न जो है 282 नंबर आपका क्वेश्चन जो है 282 नंबर, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा सेवा सदन। सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है, तो भैरव प्रसाद गुप्त हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है, तो मंगलसूत्र जो है अपूर्ण है 284 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद ने धनिया नामक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र की रचना अपने किस उपन्यास में की है? 285 नंबर क्वेश्चन है आपका, सी ऑप्शन, गोदान में। नेक्स्ट है 286 नंबर जो है आपका, इसमें पूछा गया है प्रेमचंद कृत वरदान नामक उपन्यास प्रेमचंद के किस उर्दू उपन्यास पर आधारित है? तो यहाँ पे 286 नंबर आपका हो जाएगा वी ऑप्शन, जलवाए इसार। सर्वप्रसिद्ध उपन्यास गोदान में कितने परिच्छेद हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 287 नंबर है, सी ऑप्शन राइट, 36 परिच्छेद इसमें दिए गए हैं। 288 गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद का ही प्रतिरूप माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता जो हैं ये प्रेमचंद का ही प्रतिरूप माना जाता है। 288 नंबर। नेक्स्ट है, ताई नामक कहानी की गणना हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है, इसके लेखक कौन है? तो ताई जो है किसने लिखा है? कौशिक जी ने लिखा है। ओके। नेक्स्ट है, लहना सिंह किस महान और सर्वप्रसिद्ध कहानी का नायक है? तो उसने कहा था जो गुलेरी जी ने लिखी है। ईदगाह नामक प्रसिद्ध कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रबंध प्रतिमा किसका निबंध संग्रह है? तो ये है निराला जी का। कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक से भी प्रकाशित हुई थी? तो रोज जो है अज्ञे जी की। हास्य रस के कहानी लेखकों में कौन शामिल नहीं है? तो 294 नंबर का आपका हो जाएगा वी ऑप्शन, रजनी पनिकर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जोंक नामक कहानी किस लेखक की है? जोंक जो है किसने लिखी है? तो उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखी है। रुकोगी नहीं राधिका किसने लिखी है? तो ये लिखी है 296 ए नंबर, उषा प्रियंवदा ने उपन्यास लिखा है। प्रसंग चित्र किस विधा का दूसरा नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड, प्रसंग चित्र किस विधा का दूसरा नाम है? तो प्रसंग चित्र जो है किस विधा का दूसरा नाम है? आप समझेंगे कि प्रसंग चित्र विधा का दूसरा नाम है। ठीक है। तो 297 नंबर हो जाएगा सी, रेखा चित्र। रेखा चित्र को प्रसंग चित्र भी कहा जाता है। 298 न आने वाला कल नामक लोकप्रिय उपन्यास के लेखक कौन है? तो 298 ए, मोहन राकेश। नेक्स्ट है, राम वृक्ष बेनीपुरी कृत गेहूं बनाम गुलाब नामक प्रतीकात्मक निबंध में गुलाब किसका प्रतीक बनकर आया है? तो ये किसका प्रतीक है? 299 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन, सांस्कृतिक प्रगति का। नेक्स्ट है 300 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन दलित चेतना की आत्मकथा है? तो दलित चेतना की है जूठन। बाकी जो है अपनी खबर, कंकाल, ये जो है दलित चेतना से संबंधित नहीं है। जूठन जो है दलित चेतना से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक शुद्ध रूप से एक फ्रायडियन यथार्थवादी उपन्यासकार माना जा सकता है? 301 नंबर जो है क्वेश्चन आपका, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, उपेंद्रनाथ अश्क। कौन सा तत्व कहानी का प्राण है? कहानी का प्राण किसे कहा जाता है? 302 नंबर, तो ये है चरम सीमा। प्रख्यात उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने किस कहानी को हिंदी कथा साहित्य का गौरव कहा है? 303 नंबर आपका है। 303 नंबर, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, उसने कहा था, जो गुलेरी जी की लिखी गई है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई नामक प्रसिद्ध गीत जयशंकर प्रसाद के किस ग्रंथ से है? तो ये किससे है? ये है स्कंद गुप्त से। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, 305 नंबर है रसीदी टिकट। रसीदी टिकट जो है 305 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम, जिन्होंने रसीदी टिकट नाम से रचना लिखी है, आत्मकथा लिखी है अपनी। गिरमिटिया गांधी किसका उपन्यास है? गिरमिटिया गांधी 306 नंबर है गिरिराज किशोर, जिन्होंने पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास लिखा है, और गिरमिटिया गांधी नाम से भी इन्होंने गिरिराज किशोर जी ने उपन्यास लिखा है। 307 जो है नई कविता का आज संघर्ष किसकी आलोचनात्मक कृति है? 307 नंबर है, 307 नंबर डी ऑप्शन, मुक्ति बोध का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मैंने सिल पहुँचाई, आंगन का पंछी, चितवन की छाँव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निराला के उपन्यास अप्सरा की नायिका कौन है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 309 नंबर वी ऑप्शन, कनक। कनक जो है अप्सरा की नायिका है। उग्र उपन्यास उपनाम किस कथाकार का है? तो पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी है।
नेक्स्ट है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल में किस राज्य के किस जिले की घटनावली को आधार बनाया गया है? तो ये बिहार से संबंधित है, बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित है। और वहाँ भी जो है बिहार का मैरीगंज, पूर्णिया जिले का मैरीगंज गांव है। एकलव्य के नोट्स नामक रिपोर्टाज किसका है? तो एकलव्य के नोट्स 312 नंबर, बी ऑप्शन फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट है 313 नंबर, किसे आधुनिक जीवनी साहित्य का शीर्ष मणि कहा जाता है? 313 नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आवारा मसीहा। भूले हुए चेहरे नामक रेखाचित्र संग्रह के लेखक कौन है? तो 314 नंबर है, बी ऑप्शन कन्हैयालाल मिश्र, भूले हुए चेहरे। नेक्स्ट है आपका मील के पत्थर किस प्रकार की विधा है? मील के पत्थर 315 नंबर क्वेश्चन है आपका, वी ऑप्शन रेखाचित्र, मील के पत्थर एक रेखाचित्र विधा की रचना है। 316 चांद सूरज के विर्ण एक रोचक यात्रावृत्त है, इसके लेखक कौन है? तो ये है 316 नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन देवेंद्र सत्यार्थी। नंदन से लंदन का गद्य रूप है 317 नंबर, ए ऑप्शन यात्रावृत्त। नेक्स्ट है अपनी कहानी किस प्रख्यात उपन्यासकार की आत्मकथा है? तो 318 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट है आवारा मसीहा में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये है शरत चंद्र। नेक्स्ट है एक पति के नोट्स, क्या है एक पति के नोट्स? तो 320 नंबर है क्वेश्चन आपका, डी ऑप्शन उपन्यास। आगरा से प्रकाशित समालोचक साहित्यिक पत्र का प्रारंभ किसके संपादकत्व में हुआ है? तो 321 नंबर क्वेश्चन है, 321 ए ऑप्शन डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लोकप्रिय उपन्यास मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? तो 322 नंबर, ए ऑप्शन सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए वो दुनिया नामक रेखाचित्र में भगवत शरण उपाध्याय ने अपने किस देश भ्रमण से संबंधित रेखाचित्र खींचे हैं? 323 नंबर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन अमेरिका भ्रमण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रेखाचित्र संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो देखिए बोलती प्रतिमा श्री राम जी की है रचना, बाकी ये सभी महादेवी वर्मा जी की है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा रेखाचित्र व्यंग्यात्मक रेखाचित्र के अंतर्गत आता है? तो 325 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन जम्मन शहीद। एक नीच ट्रेजेडी नामक कहानी संग्रह की लेखिका है 326 नंबर, डी ऑप्शन मृणाल पांडे। नेक्स्ट है कविता के नए प्रतिमान किसने लिखा है? ये किसकी रचना है? तो 327 नंबर, बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान। एक सर्वथा नई हास्य पत्रिका भूत का संपादन किसने किया है? तो ये नई पत्रिका पहली बार मैं भी पढ़ रही हूँ, तो आप भी इसे देख लीजिए। 328 नंबर, सी ऑप्शन पांडे वेचन शर्मा उग्र, ठीक है, इन्होंने भूत नामक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट है 329 नंबर, नदी के द्वीप अज्ञे का उपन्यास है, इसी शीर्षक में उन्होंने और क्या लिखा है? तो नदी के द्वीप अज्ञे का उपन्यास है, इसी शीर्षक में उन्होंने और क्या लिखा है? तो क्या लिखा है? 329 नंबर क्वेश्चन है आपका, 329, जिसमें उन्होंने एक कविता भी लिखी है नदी के द्वीप। आवारा मसीहा का साहित्यिक रूप है क्या है? जीवनी, ठीक है, आवारा मसीहा एक जीवनी है। नेक्स्ट है प्रेमचंद ने अपनी किस कहानी में वंशीधर को नायक बनाया है? तो 331 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन नमक का दरोगा। ईदगाह किसकी प्रसिद्ध कहानी है? प्रेमचंद जी की है। पत्थर का लैंप पोस्ट नामक रचना में कविचंद और 20वीं सदी के दो फौजी अफसरों के बीच जो है काल्पनिक साक्षात्कार कराया गया है, इस रचना के लेखक कौन है? तो 333 सी ऑप्शन हो जाएगा शरद देवड़ा। मुझे टिकट दो कहानी संग्रह के लेखक हैं 334 नंबर, ए ऑप्शन सत्यप्रकाश सेंगर। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, 335 नंबर, डी ऑप्शन। अलग अलग 7 खंडों में लिखा गया बृहत उपन्यास कृष्णावतार के लेखक कौन हैं? तो 336 नंबर आपका हो जाएगा राइट, बी ऑप्शन कन्हैयालाल मुंशी। नेक्स्ट देखेंगे, ए लड़की नामक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यास पुरस्कार से सम्मानित है? तो 338 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन नीला चांद। नेक्स्ट है आपका 339, ऐलान गली जिंदा है नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 339 नंबर जो है बी ऑप्शन
हो जाएगा चंद्रकांता, ऐलान गली जिंदा है। पाकिस्तान मेल के प्रणेता हैं 340 नंबर, डी ऑप्शन खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है मिर्जा नामक किरदार को लेकर कौन अपने व्यंग्यात्मक लेख लिखता है तो 341 नंबर है, ए ऑप्शन केपी सक्सेना। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत काव्य और काला पानी नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है तो 342 नंबर, डी ऑप्शन निर्मल वर्मा। शुकुल की बीवी नामक रचना किस विधा के अंतर्गत आती है तो 343 नंबर, ए ऑप्शन कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरंगी बीमार के लेखक कौन है तो 344 नंबर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन शेखर जोशी। मुकुंद द्विवेदी ने किसका संपादन किया है 345 नंबर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रंथावली 11 खंड। समय ओ भाई समय के लेखक कौन है तो 346 नंबर आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन पास। नेक्स्ट है बीती विभारी जागरी प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि की है तो जयशंकर प्रसाद जी की है और ये लहर से है। लिली किसका कहानी संग्रह है तो ये निराला जी का है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मामूली चीज़ों का देवता उपन्यास किसने लिखा है तो 349 नंबर आपका हो जाएगा, 349 सी ऑप्शन अरुंधति राय जी ने। पर स्त्री किसका मार्मिक उपन्यास है तो यहाँ पे 350 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन विमल मित्र। आस्था के चरण किसका निबंध संग्रह है तो 351 का हो जाएगा, सी ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र आस्था के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक हिंदी कहानीकारों में गुलबहार नामक कहानी के लेखक कौन है तो 355 नंबर आपका हो जाएगा, वी ऑप्शन किशोरी लाल गोस्वामी। उड़ते चलो नामक यात्रा वृंत के लेखक कौन है तो 356 जो है आपका, डी ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट देखिए प्रेमचंद घर में है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है ये। नामक रचना में स्वर्गीय प्रेमचंद की जीवनी है। इसमें प्रेमचंद जैसे उच्च कोटि के कलाकार के गृह जीवन की झांकियों को बड़ी स्पष्टता, सहृदयता तथा गहरी ईमानदारी के साथ दिखाया गया है। इस महत्वपूर्ण जीवनी के प्रणेता कौन है तो प्रेमचंद जी की पत्नी जी हैं शिवरानी देवी। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह में कौन बाल नायक है तो कौन है, यहाँ पे 358 नंबर क्वेश्चन जो है, 358 नंबर, ए हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद किसने लिखा है तो ये लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह जी ने, आलोचनात्मक कृति है इनकी। किसने दुए जी की चिट्ठी शीर्षक से हास्य व्यंग्यपूर्ण अनेक कहानियाँ लिखी थी जो अपने मार्मिक व्यंग्य के कारण काफ़ी प्रसिद्ध रही थी तो 360 नंबर, ए ऑप्शन कौशिक जी ने, दुबे जी की चिट्ठियाँ। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति दीवार में एक खिड़की रहती थी के लेखक कौन है तो ये शायद मैं आपको बता देती हूँ, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, 361 डी विनोद कुमार शुक्ल। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते के प्रत्युत्तर में सीधा साधा रास्ता नामक उपन्यास लिखा गया है किसके द्वारा, 362 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसका नंबर राइट आंसर हो जाएगा रांगे राघव। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये लिखा गया है किस पर आधारित है। लतखोरी लाल नामक हास्य प्रधान उपन्यास के लेखक कौन है 363 नंबर, ए ऑप्शन जेपी श्रीवास्तव, क्योंकि हास्य प्रधान ही लेखक हैं। नेक्स्ट है माँ एक उच्च कोटि का सामाजिक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है तो ये कौशिक जी ही हैं, 364 नंबर, सी है कौशिक जी ही है जिन्होंने माँ नामक उपन्यास लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है तो जैनेन्द्र ने लिखा है त्यागपत्र, नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है फ्रेंड, देखना है आपको, तो निरूपमा निराला जी ने लिखा है। नेक्स्ट है आपका नेताजी कहीं नामक व्यंग्य रचना के लेखक कौन है 366, सी ऑप्शन हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। पाया पत्र तुम्हारा नामक पत्र संकलन का संपादन नेमीचंद जैन ने किया है। इस पत्र संकलन में किस साहित्यकार के पत्र संकलित हैं 367, ए ऑप्शन मुक्ति बोध, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रुपया तुम्हें खा गया नामक नाटक के रचयिता कौन है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 368 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट है 369 परमेश डंगवाल कृत हिम्मत है नामक जीवनी कृत में किस महिला की जीवनी लिखी गई है 369, सी ऑप्शन हो जाएगा किरण बेदी की।
ओके। नेक्स्ट है मकरंद में किसके निबंध संकलित हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका पीताम्बर दत्त वड़तवाल 370 बी ऑप्शन। शुक्लोत्तर युग में किस निबंधकार का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, तो 371 आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है आपका 372 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसे नामक व्यंग्यात्मक कृति लेखक कौन है, तो 372 नंबर आपका हो जाएगा वी ऑप्शन हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है, तो 373 नंबर जो है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन रघुवीर सहाय, जिन्होंने अर्थात नामक आलोचनात्मक कृति लिखी है। ताजमहल के आंसू किसने लिखी है ये रचना, तो ये लिखी है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, ताजमहल के आंसू। हिंदी में भारतीय अनुकृत धनंजय संस्कृत शैली में लिखा गया हिंदी एकांकी कौन सा रूप है, तो 375 ए ऑप्शन व्यायोग रचना, ठीक है। हल्लीस के बारे में क्या सत्य है, हल्लीस क्या है, 376 नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा नारी पात्र प्रधान एकांकी, ठीक है। हल्लीस के बारे में क्या सत्य है, तो हल्लीस क्या है, नारी पात्र प्रधान एकांकी है। नवाब लटकन नामक उपन्यास व्यंग रेखा चित्र शैली में लिखा गया एक प्रसिद्ध हास्य रस प्रधान उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, 377 सी ऑप्शन अरुण। किस कहानीकार ने केवल विदेशी शिकार संबंधी कहानियों के ही सुंदर अनुवाद किए हैं, 378 नंबर ए ऑप्शन विराज। वैसे तो श्री राम शर्मा भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे विदेशी शिकार विदेशी पर लिखा है, सिर्फ केवल विदेशी पर, ठीक है, तो यहाँ पे विराज हो जाएगा। नेक्स्ट है आरंभिक किस मौलिक कहानी की क्या कथा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक की कथा से बहुत मिलती जुलती है, तो 379 नंबर जो है आपका हो जाएगा वी ऑप्शन इंदुमती। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद कृत नहीं है, तो 380 नंबर है डी ऑप्शन कर्मनाशा की हार। ये किसकी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। किस उपन्यासकार के पात्र समाज से कटकर अपनी एक निराली दुनिया में ही रहते हैं, जिसमें अपनी दमित अतृप्त काम लालसाओं की तृप्ति ही उनके जीवन का एक एकांत लक्ष्य रहता है, तो 381 नंबर है जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आज्ञेय। नेक्स्ट है किस उपन्यास में नायक की कल्पना नहीं की गई है, तो 382 नंबर क्वेश्चन है सी ऑप्शन बहती गंगा। 383 है किस लेखक की कहानियाँ शिल्प प्रधान कथा संगठन चरित्र और शैली की दृष्टि पूर्व सफल रही हैं, 383 नंबर है ए ऑप्शन प्रेमचंद की। अमृत और विष नामक उपन्यास को सन 1967 में अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इसमें शिल्प की नवीनता के साथ लेखक का वैचारिक मंथन सुष्ट कला के साथ प्रकट हुआ है। इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो अमृतलाल नागर हैं। नेक्स्ट है किस उपन्यासकार ने अपना उपन्यास विषाद मठ बंकिम बाबू के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के उत्तर में लिखा है, तो 385 नंबर जो है बी ऑप्शन रंगे राघव। बंदूक और वीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो 386 डी ऑप्शन रंगे राघव। नेक्स्ट है करिए छिमा नामक सुंदर उपन्यास के प्रणेता कौन है, तो 387 नंबर ए ऑप्शन शिवानी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर ने लिखा है, तो 388 नंबर बी ऑप्शन डाक बंगला। नेक्स्ट है राजेंद्र यादव का कौन सा उपन्यास बाद में किंचित परिवर्तित रूप में सारा आकाश के नाम से पुनः प्रकाशित हुआ और जिसे लेकर इसी नाम से उसका फिल्मीकरण भी हुआ है, तो प्रेत बोलते हैं। 389 नंबर जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा प्रेत बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं किया गया है, तो 390 नंबर जो है इसका आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आधा गांव। 391 नंबर है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान जी ने आलोचनात्मक कृति लिखी है। मन्नू भंडारी कृत बिना दीवारों का घर साहित्यिक उपन्यास क्या है, तो ये एक नाटक है। 392 नंबर है नाटक बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी। ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी के लेखक कौन है, तो 393 नंबर आपका हो जाएगा वी ऑप्शन सुदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नरेश मेहता के द्वारा लिखित है, तो 394 नंबर जो है होगा आपका सुबह के घंटे। नेक्स्ट है आपका 395 बात बात में बात निबंध के लेखक कौन है, तो 395 नंबर यशपाल जी। नेक्स्ट है ठूठा आम निबंध संग्रह में किसके निबंध संकलित हैं, तो 396 वी ऑप्शन डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के ठूठा आम।
नेक्स्ट है 397 नवीन शिल्पगत मोह में जकड़े रहने के कारण सह और मात नामक उपन्यास लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सका। इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो 397 वी राजेंद्र यादव। 398 हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मैं भंगी हूँ। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है 399 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं फ्रेंड। हो सकता है इसमें हमने समय ज़्यादा लिया है, लेकिन 399 क्वेश्चन देखते हुए बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं है। 1 घंटे सवा घंटे की क्लास है, आप रोक रोक कर कभी भी इसको सुन सकते हैं, लेकिन आपको एक जगह पे इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसे हम मास्टर वीडियो कह सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को भी इसको इससे पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ओके, तो आपके लिए बेस्ट है, आप जब चाहें तो आप इसको खोल कर सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी हैं। आप लोग ही खुद बताइएगा हमें कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कैसे हैं। ओके, और हो सकता है कहीं बाय मिस्टेक कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, मैंने अपने तरफ से तो कोई गलती करने का चांस नहीं दिया है, लेकिन बाई चांस इतनी लंबी क्लास है, बाई चांस कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, दलित साहित्य के उत्थान में किस पत्रिका का विशेष योगदान रहा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हंस। तो फ्रेंड, इतना टाइम देने के लिए, इतनी बड़ी क्लास बनाने के लिए, आप लोगों की इतनी हेल्प करने के लिए ये क्लास तैयार की गई है। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं आप तो सभी के लिए उपयोगी क्लास है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।